खबर मसौड़ी से है, जहां नदवा गांव में केजीसीएल के विद्युत उपकरण गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आगलगी में करोड़ों रुपए के विद्युत उपकरण जलकर राख हो गए। सूचना मिलने के बाद 4 गाड़ियों को लेकर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। केजीसीएल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि खेत में गेहूं कटाई के बाद किसानों द्वारा पराली जलाई गई थी, जिसकी आग गोदाम तक पहुंच गई और आग की चपेट में पूरा गोदाम आ गया। वहीं घटना के बाद कंपनी के रीजनल मैनेजर निरंजन दास वहां पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मैं विनोद मिश्रा केईसी से हूँ। एक्चुअली मैं करीब मेरा ये स्टोर है बीजीसीएल प्रोजेक्ट का। हम लोग पावर सेक्टर में काम करते हैं। तो ये हमारा स्टोर के चारों तरफ ये किसानों की ज़मीनें हैं और इन्होंने गेहूं की फसल कटने के बाद पराली में आग लगाई और लगाने के बाद ये करीब 11 के आसपास ये आग हमारे स्टोर तक आ गई और ये पूरे चारों तरफ से कैप्चर कर लिया। 11 बजे दिन में 11 बजे दिन के लगभग। और चारों तरफ हम लोग फ़ोन करते रह गए। यहाँ से आसपास में 2 फायर ब्रिगेड आई, छोटी गाड़ियाँ थी। पानी वो उतना न होने के कारण वो कंट्रोल ना कर पाई। फिर हम लोग कंटिन्यू पटना सिटी में भी फ़ोन करते रह गए। फिर वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ अभी फायर ब्रिगेड की आई, तो अब तक जाके सिचुएशन नॉर्मल हुई। करीब अभी 5 बज रहा है, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से ये आग कंटिन्यू लगी रह गई। हम लोग परेशान थे, फ़ोन पे फ़ोन, कभी थाने में, कभी फायर ब्रिगेड में, कंट्रोल रूम में, हर जगह फ़ोन करते रह गए। अभी 1 घंटे के लगभग हुआ होगा, 1-1.5 घंटे पहले ये फायर ब्रिगेड्स आई हैं, तब जाके अब ये सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फायर ब्रिगेड जो आई है लगभग जलने के बाद ही आई है। हाँ, मतलब काफ़ी पूरा कैप्चर कर लिया था। पूरा आग ने चारों तरफ से स्टोर को कैप्चर कर लिया था और आग चारों तरफ से लगी हुई थी। इसके बाद ये आई। आप सूचना 11 बजे के लगभग दिए? हाँ, 11 के जैसे ही हम लोगों को स्टोर से सूचना गई, हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को, थाने में, हर जगह सूचना पहुंचाई। सर, कितना का लगभग क्षति हुआ होगा इस सरकार का? ये क्षति तो सर अभी देखिए पूरा ये वैल्यूएशन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप ये कंडक्टर वगैरह सब हाई वैल्यू के थे, ये बहुत ज़्यादा के हैं। नहीं कि कुछ कह सकते कि 25 से 30 करोड़ से तो कम तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा का ही होगा। पर ये फाइनल वैल्यू पूरा हम लोग मटेरियल का क्या क्या लॉस हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये निकालने के बाद ही है। ये हमको नहीं लग रहा कि 40 करोड़ से कम होगा। लगभग में आप बता रहे हैं? एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट पूरा निकालने के बाद ही हो, एस्टिमेशन पूरा निकालने के बाद ही होगा। क्योंकि बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो पार्शियली हो तो फुली डैमेज है, वो किसी काम के नहीं है हमारे। ये मान के चलिए 40 करोड़ से ऊपर ही है, कम नहीं। जब आपका ये स्टोर से बाहर आग लग रही थी, बचाव के लिए आप कुछ किए? बचाव के लिए जो भी हम लोगों से यहाँ पे हो सकता था, पानी, बाल्टी से, लोगों के अगल बगल से हेल्प लेके, जितने भी लोग थे। लेकिन इतनी तेज से आग आई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। कम से कम ये सिक्योरिटी गार्ड थे हमारे और 1-2 आदमी स्टोर के स्टाफ थे, वो नहीं कर पाए। क्या क्या सामान ज्यादातर डैमेज हुआ होगा? पूरे कंडक्टर हैं, कंडक्टर जो हुआ, इंसुलेटर हुआ, मेन जो हाई वैल्यू के हैं कंडक्टर और केबल, कवर केबल। हाँ, केबल है। अभी टावर पार्ट्स जितने भी बोल्ट नट हैं, ये तो मतलब जो गैल्वेनाइज्ड हैं, वो अगर ऊपर से जल गए तो खत्म ही हो गया। पॉलीमर इंसुलेटर जले हैं पूरा चारों तरफ से। आप देख भी सकते हैं कि कितना भयंकर आग है, आप भी रियलाइज कर सकते हैं। अब तो जाके उन्हें, हम लोग करीब आ रहे थे पटना से, तो समझ के चलिए 10 किलोमीटर दूर से रहे होंगे, वहाँ से ये पूरा धुआं दिख रहा था। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद मिश्रा। किस पद पे है? मैं RMCC कमर्शियल। कितनी देर लगी ये आग बुझे पर काबू पाने में? अब तो ये लोग बतावेंगे और ये पहले से जो आए हैं वही बतावेंगे। अच्छा, कुल कितने दमकल कर्मी हैं? 4 गो है गाड़ियाँ? गाड़ी 4 गो है।
12 छोटा मिला करके 4 गाड़ी। कितना देर लगा लगभग सर आग बुझाने में? हम लोग को तो टाइम कई बजे आए हैं जी? पटना सिटी से हम लोग आए हैं। पटना सिटी से हम लोग आए हैं। इससे पहले जो भी आग लगा सिटी से आए हैं लमसम में लगभग में